नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटका तंत्र साधना से। तो आज जो है मैं आपको एक साधना का जो अनुभव है वो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और हमारे जो एक साधक भाई हैं जो साधना किए थे, और वो कौन सी साधना थी ये भी बताना जो है यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि साधना में जो है तंत्र में गुप्तता बहुत महत्वपूर्णता वाली बात होती है। और हर चीज़ को जो है गुप्त रख के ही किया जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो जितना बता सकते हैं तो उनको जो है मैं आपको यहाँ पे सुनाऊँगा। तो साधना जो है बहुत अच्छी तरीके से उनको सिद्ध हुई है, और उनका अनुभव जो है बहुत अच्छा रहा है। आप जब भी कोई साधना करिए तो आपको बस एक ही जो है दिमाग में बात रखनी है, चाहे शक्ति का जितना भी आपके ऊपर प्रभाव पड़े, तो आपको जो है घेरा छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो घेरा ही जो है आपको मतलब रक्षा करेगा। ठीक, तो आपको जैसा भी अनुभव हो, भागना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको घेरे में, सुरक्षा घेरे के अंदर ही बैठ के अपना जो भी मंत्र रहेगा उस शक्ति का, तो आपको बस उसको जाप करना है। जैसे शक्ति का जैसे प्रभाव पड़ने लगते हैं, मतलब लोग भागने लग जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात होती है। फिर वहाँ पे जो बहुत আহিत होने का भी जो है आपका बहुत संभावना रहती है। तो इसीलिए जो है आपको बहुत सोच समझ के ही साधनाओं में जो है बैठना चाहिए। और आपको जो है आपके गुरु के ऊपर जो है मतलब एक भरोसा होना चाहिए। जो आप सुरक्षा वगैरह काटे हैं हो, चाहे उनका मंत्र मिला हो, जो भी है, आपको पहले ट्रस्ट होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं उनकी जो है यहाँ पे सुनाऊंगा आवाज़, तो आप सुनिए कि उनका अनुभव कैसे रहा है इस साधना में। जय माँ काली। मैं आपको आज अपनी एक साधना के बारे में कर्नाटका तंत्र साधना के माध्यम से आपको कुछ अपने अनुभव बताने जा रहा हूँ। मैंने एक साधना की थी जो 7 दिन की थी। जैसा कि गुरुजी ने मेरे को गाइडेंस दी, जैसे कि समझाया था सारा, मैंने वैसे ही साधना पूरी की। इस साधना में पहले दिन मेरे को जो अनुभव हुआ वो ये था कि दीपक की लो बहुत ही तीव्र हो गई थी। जैसे कोई स्टोव या गैस चल रही होती है किसी फ्यूल पर, वैसी बहुत ही तेज़ गैस वाली अग्नि निकल रही हो दीपक से, वैसे अनुभव हुआ था। उसके बाद मेरे को ये पायलों की आवाज़ सुनाई दी, पानी के झरने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे पानी बहता हुआ जा रहा है। उसके बाद मेरे को जैसे कांच की चूड़ियों के छनकने की आवाज़ सुनाई दी, और कुछ मेरे को जैसे खटाक की आवाज़, जैसे ज़ोर से कुछ खड़का खटका, बहुत ज़ोर से कुछ गिरा, या ऐसी आवाज़ें आई जो थोड़ी डरावनी भी थी। जैसे किसी ने बहुत लकड़ी का एक बहुत ज़ोर से दीवार पर मारा या छत पर मारे, या ऐसे है ना, ऐसी आवाज़ें आई। और बीच जैसे जैसे साधना चलती जा रही थी वैसे वैसे जो दीपक की ज्वाला थी वो कम तीव्र हो जाती थी, कम हो जाती थी। ऐसे होता था गोल गोल स्प्रिंग के रूप में, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की शेप में ऊपर की ओर उठती थी, काफ़ी ऊंची उठती थी जो दीपक की लो थी। जो आखिरी वाला मेरा दिन था, उस दिन जो दीपक की लो थी, वो जो मैंने स्थापना की हुई थी स्वरूप की, वो दीपक की लो उठकर उस तरफ को मुड़ती हुई जा रही थी। वो ये जो आखिरी वाला दिन था इसमें ये काफ़ी लंबी हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी दीपक की लो, उस तरफ मुड़ रही थी। तो ऐसे रहे मेरे अनुभव। तो और लोग भी जो है, जो साधक भाई जो किए थे सारे साधनाएं, उनका भी जो है अनुभव है, मैं धीरे धीरे जो है आपको यहाँ पे बताऊंगा। बस जितना बता सकते हैं उतना ही बताना सही रहेगा, वरना उनको जो है प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक, क्योंकि शक्तियाँ भी आपको वही चाहती है कि आप उनको गुप्त रखें। ज़्यादा उनके बारे में किसी को मतलब प्रचार करना, ऐसा ये जो है ठीक बात नहीं है। तो आप जितना गुप्त रखेंगे आप उतनी ही जो है इसमें सफलता पा सकते हैं। और भी कुछ कुछ लोग साधना कर रहे थे, वो जो है शक्ति के प्रभाव से भाग चुके हैं, तो उनका भी जो है मैं आपको अनुभव बताऊंगा। मतलब जब साधना करने बैठते हैं तो उनको इतना भी अपने आप पे भी मतलब भरोसा नहीं होता, और वो सुरक्षा घेरे से भाग जाते हैं। सुरक्षा घेरा इसीलिए बनवाया जाता है ताकि शक्ति का प्रभाव जो है वो घेरे के बाहर ही रहे। ठीक है, जब भी आप सुरक्षा घेरा डालें तो मिनिमम जो है उसका एक जो दायरा है, जो उसका एक बाउंड्री लाइन जो आप बनाएंगे, इतना बड़ा वो नहीं है ताकि उसमें आप जो है आराम से बैठ सकें। ठीक है? ऐसा नहीं बनाना है जैसा है आपका आसन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जैसे आपने आप आसन बिछाया है वहाँ पे जब ख़त्म हो रहा है आसन, तो उसके बगल में ही घेरे का मतलब लाइन गया है। तो थोड़ा बड़ा बनाइए और आराम से जो है बैठ के उसी के अंदर आपको साधना करें। आपको जितना घेरा बड़ा रहेगा,
शक्ति का प्रभाव उतना दूर से मतलब महसूस होगा। जो भी आप शक्ति की साधना सेवा कर रहे हैं, आप जिस चीज़ से डरते हैं, जैसे कि आप चूहे से डरते हैं या तो जो भी अन्य कोई भी जीव से डरते हैं, तो वही जो है भ्रमण पैदा करेगा शक्ति आपसे। इसीलिए जो है गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप कोई भी अगर गलती भी वहाँ पे हो जाए आपसे, तो आपको कैसे क्षमायाचना प्राप्त करनी है, शक्ति से प्रार्थना करना है, तो वो सब जो है आपके गुरु ही बता पाएंगे। तो इसीलिए जो है गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके जो है आप कोई भी साधनाओं में सफलता पा सकते हैं। तो और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप जो हमसे संपर्क करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ काली।